मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। जय हिंद, वंदे मातरम। आज के इस वीडियो में हम आप तमाम दर्शक महोदय का स्वागत करते हैं। क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.6 चलेगा आज। तो चलिए, इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें जिस सूत्र की जरूरत है उस सूत्र को मैं लिखता हूं और उसको प्रूफ भी करता हूं। तो चलिए, सूत्र देखिए आप लोग, है ना। सूत्र है नंबर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। यही फॉर्मूला है अभी जो आप लोगों को भी प्रूफ किया जाएगा। नंबर ऑफ A यूनियन B मतलब A यूनियन में कितने सदस्य हैं, यह बराबर होता है नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। मतलब सेट A के सदस्यों की संख्या प्लस सेट B के सदस्यों की संख्या माइनस सेट A इंटरसेक्शन B के सदस्यों की संख्या। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम दो सेट्स अपने मन से मान लेंगे। इसका प्रूफ देख लीजिए। लेट मान लिया सेट A ऐसा कुछ A B C और सेट B मान लिया C D। चलिए, अब मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ A मतलब A में कितने सदस्य हैं आप आराम से देख लीजिए। सेट A में 1 2 3 सदस्य है तो नंबर ऑफ A में 3 लिखिए। नंबर ऑफ B तो आप B में देखिए C और D 2 सदस्य है। अब जरा A यूनियन B निकाल लीजिए स्टूडेंट। तो A यूनियन B का मतलब क्या होता है, A का भी सारा सदस्य आएगा और B का भी सारा सदस्य आएगा। तो A B C D लिख दीजिए इसमें, A B C D लिख दीजिए इसमें। चलिए, इसीलिए नंबर ऑफ A यूनियन B इसमें क्या हो गया आपका 1 2 3, इसमें 4 सदस्य आ गए। अब जरा A इंटरसेक्शन B निकाल लीजिए। तो A इंटरसेक्शन B का मतलब हुआ कि दोनों में जो कॉमन होगा, तो आप A B C देखते हैं और इसमें C D देखते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है, C है। तो आपने यहां पर कॉमन ले लिया C। इसीलिए नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है। चलिए, अब हम लोग LHS फॉर्मूला का जो LHS है वो कितना है, नंबर ऑफ A यूनियन B। नंबर ऑफ A यूनियन B, तो नंबर ऑफ A यूनियन B आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ A यूनियन B कितना है, 4। तो यहां पे 4 लिख दीजिए। नाउ RHS बराबर के बाद वाले साइड को RHS कहते हैं। तो नंबर ऑफ A लिखिए यहां से, नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब नंबर ऑफ A तो सेट A में कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं। सेट B में कितने सदस्य हैं, तो 2 सदस्य है। A इंटरसेक्शन B में कितने सदस्य हैं, तो 1 सदस्य है। तो 3 जोड़ 2 क्या हुआ, 5 में से 1 घटा तो क्या हुआ, 4। आपका LHS 4, आपका RHS 4, तो करिए विचार। आपका LHS 4, आपका RHS 4, तो करिए विचार। फॉर्मूला प्रूव हो गया भैया। तो लिखो ना, नंबर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस
नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये आपका फॉर्मूला हो गया प्रूव्ड। तो अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो तब तक नोट कीजिए। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। जय हिंद, वंदे मातरम। आज के इस वीडियो में हम आप तमाम दर्शक महोदय का स्वागत करते हैं। क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.6 चलेगा आज। तो चलिए, इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें जिस सूत्र की जरूरत है उस सूत्र को मैं लिखता हूं और उसको प्रूफ भी करता हूं। तो चलिए सूत्र देखिए आप लोग, है ना। सूत्र है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही फॉर्मूला है अभी जो आप लोगों को भी प्रूफ किया जाएगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन में कितने सदस्य हैं, यह बराबर होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब सेट ए के सदस्यों की संख्या प्लस सेट बी के सदस्यों की संख्या माइनस सेट ए इंटरसेक्शन बी के सदस्यों की संख्या। तो इसको प्रूव करने के लिए हम दो सेट्स अपने मन से मान लेंगे। इसका प्रूफ देख लीजिए। लेट मान लिया सेट ए ऐसा कुछ ए बी सी, और सेट बी मान लिया सी डी। चलिए, अब मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ ए, मतलब ए में कितने सदस्य हैं आप आराम से देख लीजिए। सेट ए में 1 2 3 सदस्य है, तो नंबर ऑफ ए में 3 लिखिए। नंबर ऑफ बी, तो आप बी में देखिए सी और डी 2 सदस्य है। अब जरा ए यूनियन बी निकाल लीजिए स्टूडेंट। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए का भी सारा सदस्य आएगा और बी का भी सारा सदस्य आएगा। तो ए बी सी डी लिख दीजिए इसमें, ए बी सी डी लिख दीजिए इसमें। चलिए, इसीलिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इसमें क्या हो गया आपका 1 2 3, इसमें 4 सदस्य आ गए। अब जरा ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ कि दोनों में जो कॉमन होगा, तो आप ए बी सी देखते हैं और इसमें सी डी देखते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है, सी है। तो आपने यहां पर कॉमन ले लिया सी। इसीलिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है। चलिए, अब हम लोग LHS फॉर्मूला का जो LHS है वो कितना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है, 4, तो यहां पे 4 लिख दीजिए। नाउ RHS बराबर के बाद वाले साइड को RHS कहते हैं। तो नंबर ऑफ ए लिखिए यहां से, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब नंबर ऑफ ए, तो सेट ए में कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं। सेट बी में कितने सदस्य हैं, तो 2 सदस्य है। ए इंटरसेक्शन बी में कितने सदस्य हैं, तो 1 सदस्य है। तो 3 जोड़ 2 क्या हुआ, 5 में से 1 घटा तो क्या हुआ, 4। आपका LHS 4, आपका RHS 4, तो करिए विचार।
आपका LHS 4, आपका RHS 4, तो करिए विचार। फॉर्मूला प्रूव हो गया भैया। तो लिखो ना, नंबर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, और ये आपका फॉर्मूला हो गया प्रूव्ड। तो अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो तब तक नोट कीजिए। आइए तो अब हम लोग सवाल नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, है ना। इस एक्सरसाइज के फॉर्मूला को प्रूव करके आप लोगों को बता दिया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखेंगे। प्रश्न को पढ़ देता हूं। यदि x और y दो ऐसे समुच्च हैं कि नंबर ऑफ x 17 नंबर ऑफ y 23 तथा नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू 38 तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन ने आपको क्या कहा है, x सेट में 17 सदस्य है, x सेट में 17 सदस्य है, y सेट में 23 सदस्य है, x यूनियन y वाले सेट में 38 को सदस्य है। तब बताइए ना कि x इंटरसेक्शन y में कितना सदस्य है। आइए सॉल्व कर देते हैं, सॉल्यूशन देख लीजिए। क्योंकि नंबर ऑफ x यूनियन y, इसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। ऐसा फॉर्मूला है, इसमें जिसका जिसका वैल्यू हम जानते हैं उसको डाल देंगे। तो चलिए, नंबर ऑफ x यूनियन y, नंबर ऑफ x यूनियन y गौर कीजिए 38 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 38 डाल दीजिए। नंबर ऑफ x देखिए यहाँ पर 17 दिया हुआ है, 17 डाल दीजिए। नंबर ऑफ y देखिए यहाँ पर 23 दिया हुआ है, 23 डाल दीजिए। और नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए तो इसको चुपचाप लिख दीजिए ना महाराज। जो ज्ञात कीजिए उसको चुपचाप लिख दीजिए, उसका मान निकल जाएगा। चलिए, अब माइनस में है नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, बराबर के बाद पहले आएगा, ई वाला पहले आ जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। और 17 में 23 जोड़िएगा तो 7 3 10 के 0 हासिल है, 2 1 3 1 4, अब प्लस 38 उधर गया तो माइनस 38 हो गया। इसीलिए नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y 40 में से 38 घट गया तो 2, यही हो गया फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं ये अच्छा से समझ आपको आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। चलिए आ जाइए। यदि x और y दो ऐसे समुच्च हैं कि x यूनियन y में 18, x में 8, y में 15 अवयव हो तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे। चलिए तो सूत्र लिखिए। चूंकि नंबर ऑफ x यूनियन y, इसके लिए फॉर्मूला है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, ऐसा फॉर्मूला आ जाइए। इसमें x यूनियन y, तो x यूनियन y में 18 सदस्य बोला है, यहाँ 18 लिख दीजिए। नंबर ऑफ x में 8 बोला है तो 8 डाल दीजिए। y में 15, तो नंबर ऑफ y 15 दे रखा है, और नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y तो निकालना है। x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव है ये तो हम लोगों को निकाल कर बताना है। आइए तो बताते हैं भैया। माइनस है तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, और 15 में 8 जोड़ दीजिएगा तो 8 5 13, ये 23 हो जाएगा, और प्लस 18 उधर जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा। इसीलिए नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y बराबर 23 में से 18 घटा दीजिए तो हो गया क्या 5, यही हो गया आंसर। तो अच्छे से समझे ये प्रश्न। बाकी प्रश्न आप बनाने का पहले प्रयास कीजिए, उसके बाद मेरा वीडियो देखिए, है ना। आप प्रयास कीजिएगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि हम बना पाते हैं या फंस जाते हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है। हालांकि हम लोग वीडियो बनाते हैं तो आपको टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये ना समझे कि बस टोटल का टोटल देख ही लेना है, ऐसा नहीं। रोक रोक के देखिए, एक वीडियो देखिए, उसको समझिए, दूसरा बनाने का प्रयास कीजिए, दूसरा नहीं बनता है तो दूसरा का वीडियो देखिए।
कहीं बन जाए तो बड़ी खुशी की बात है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सवाल नंबर 3 देखते हैं। 400 व्यक्तियों के समूह में 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? दोनों बोल सकते हैं मतलब दोनों में कॉमन ज्ञात करना है। यानी प्रश्न से स्पष्ट है कि हमें इंटरसेक्शन वाला ज्ञात करना है। प्रश्न को पढ़ने से सब कुछ क्लियर होता है। देखिए 400 व्यक्तियों का ग्रुप है, टोटल आदमी है ग्रुप में 400। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया हम लोग यहां मान लें H का मतलब हिंदी बोलने वालों का, हिंदी बोलने वालों का सेट। H जो है हिंदी बोलने वालों का सेट है और E जो है अंग्रेजी बोलने वालों का सेट, समझ। तो टोटल आदमी 400 है। इसका मतलब नंबर ऑफ H यूनियन E ये हो गया आपका 400। उसके बाद 250 हिंदी बोल सकते हैं कॉमा, तो नंबर ऑफ H ये हो गया, हिंदी बोलने वाले 250 है तो 250 है ना। और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं मतलब नंबर ऑफ E बराबर 200। और कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? इसका मतलब नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E बराबर 5। पहले प्रश्न से आप ये क्लियर कर लीजिएगा कि हमें क्या दे रखा है और क्या मांग रहा है। तो 400 व्यक्ति का टोटल ग्रुप है, इसलिए नंबर ऑफ H यूनियन E आपका 400 हो गया। उसमें 250 हिंदी बोल सकते हैं तो नंबर ऑफ H 250 हो गया। 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं तो नंबर ऑफ E 200 हो गया। और कहता है कि कितने व्यक्ति इस ग्रुप में हैं जो हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, मतलब दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन वाला पद हमको निकालना है। तो चलिए अभी क्वेश्चन आसान हो गया। अब चूंकि हम जानते हैं नंबर ऑफ H यूनियन E बराबर नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ E माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E, ऐसा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। अब इसमें जिसका जिसका वैल्यू हम जानते हैं इसमें पुट कर देंगे, रख देंगे, इसको सरल कर देंगे और जो निकालना है वो निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ H यूनियन E देख सकते हैं 400 है स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ H देख सकते हैं 250 है। नंबर ऑफ E 200 है और माइनस में नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E ज्यों का त्यों। अब माइनस में है तो इधर आएगा भैया जी, तो प्लस में होगा नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E इक्वल टू 200 200 450 हो गया ये, और प्लस 400 इधर आएगा तो माइनस 400, और 450 में 400 घट गया तो 50। यही आंसर हो गया। बहुत आसान और प्यारा सा एक्सरसाइज है। इसको कुछ मत बुझिए, एकदम बुझबे मत कीजिए कुछ, है ना। इसको कोई वैल्यू मत दीजिए, बस एक सूत्र मैंने प्रूव किया है इस वीडियो के प्रारंभ में, उस पर फोकस कीजिए और उसके बाद देखिए कि क्या क्या मालूम है, उसको पुटिंग कर दीजिए, बाकी निकल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, यदि S और T दो ऐसे समुच्च हैं कि S में 21, T में 32 और S इंटरसेक्शन T में 11 अवयव हो तो S यूनियन T में कितने अवयव होंगे? चलिए तो सॉल्यूशन आपके सामने है। यहाँ S और T दो ऐसा समुच्च है कि S में 11, तो नंबर ऑफ S लिखिए 11 नहीं सॉरी 21 है। S में 21, T में 32 कॉमा दीजिए, नंबर ऑफ T तो ये हो गया आपका 32, और S इंटरसेक्शन T में 11, तो नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T ये 11 हो गया, है ना। और S यूनियन T में कितने अवयव हैं तो ये हम लोगों को निकालना है।
इधर लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी में 11 अवयव है, तो एस यूनियन टी में नंबर ऑफ एस यूनियन टी बराबर हुआ। चलिए तो हम सूत्र से अब चले। हमारा सूत्र क्या कहता है कि नंबर ऑफ एस यूनियन टी बराबर नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। तो इसमें एस यूनियन टी तो हम लोगों को निकालना है, तो बस रहने दीजिए। नंबर ऑफ एस का वैल्यू 21 प्लस नंबर ऑफ टी का वैल्यू 32 माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी का वैल्यू 11। जोड़ दीजिए पहले इसको, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, और माइनस 11, 53 में से 11 घटा दीजिए, 3 में से 1 घट के 2, 5 में से 1 घट के 4, तो 42 आंसर हो गया। तो आशा करता हूं कि सवाल आप लोग मजे से सीखते हैं, और मजा तो आपको श्रीकांत सर के वीडियो पर आना ही आना है। तो पढ़ाई के साथ इंटरटेनमेंट का भी व्यवस्था रखते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत गाना वगैरह भी सुनाते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। अपना अपना लाइफ स्टाइल होता है, आपका भी कुछ स्टाइल होगा, है ना, होना भी चाहिए। चलिए तो आप लोग आगे क्वेश्चन सोल्व कीजिए। आइए तो सवाल नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर सवाल में आपको कह रहा है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40, x यूनियन y में 60 और x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव हो, तो y में कितने अवयव होंगे? देख लीजिए सवाल, है ना, सवाल दिख रहा है। यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40, x यूनियन y में 60 और x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव हो, तो y में कितने अवयव होंगे? आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहां पर लिखते हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ x, ये 40 है, x सेट में 40 सदस्य, नंबर ऑफ x यूनियन y 60, मतलब x यूनियन y में 60 सदस्य है, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y 10, x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव है, नंबर ऑफ y व्हाट चलिए सूत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब x यूनियन y में आपका 60 गो सदस्य है, तो यहाँ 60 लिख दीजिए। नंबर ऑफ x इसमें 40 गो सदस्य है, 40 लिख दीजिए। नंबर ऑफ y व्हाट है, तो नंबर ऑफ y उतार दीजिए ज्यों का त्यों, और नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y ये 10 दिया है, तो यहाँ 10 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, 60 बराबर 40 में से 10 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा। नंबर ऑफ y अपने जगह पर, प्लस 30 को इधर लाएंगे तो माइनस 30 हो जाएगा। तो 60 माइनस 30 बराबर नंबर ऑफ y, और 60 में 30 घटेगा तो 30, इसीलिए नंबर ऑफ y बराबर 30। यही हुआ आंसर। तो बहुत आसान एक्सरसाइज है, मैंने आपको बताया है, ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी, 52 चाय पसंद करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं? चलिए भैया, 70 व्यक्तियों का समूह है, यानी यूनियन में 70 सदस्य, 37 कॉफी पी रहा है, 52 चाय पी रहा है। अब प्रत्येक व्यक्ति इस ग्रुप में ऐसा है जो कम से कम एक पेय जरूर पीता है, माने 9 पीने वाला एक को ना, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं, यानी इंटरसेक्शन वाला गायब। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है क्या क्या, 70 व्यक्तियों का समूह है जिसमें 37 कॉफी, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ C 37, कॉफी पीने वाला हो गया ये
चलिए उसके बाद नंबर ऑफ टी, चाय पीने वाले 52 लोग हैं, 52। और 70 व्यक्तियों का ग्रुप है। ग्रुप का मतलब टोटल आदमी, यानी सी यूनियन टी, इसमें 70 वो आदमी है ना। और कॉफी और चाय दोनों को पसंद कितने लोग करते हैं, यानी नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी हम लोगों को निकालना है। तो चलिए सूत्र का प्रयोग करें हम लोग। सूत्र से नंबर ऑफ सी यूनियन टी बराबर नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। वैल्यू पुट कर दीजिए। नंबर ऑफ सी यूनियन टी कितना डालिएगा, तो 70 डालिएगा, बराबर नंबर ऑफ सी कितना डालिएगा, तो 37 डालिएगा। नंबर ऑफ टी कितना डालिएगा, तो 52 डालिएगा। ये तो निकालना है, तो इसको ज्यों का तो लिख दीजिए, है ना। चलिए 70 37 में 52 को जोड़ दीजिए, 37 में 52 को जोड़ दीजिए, जोड़िए। 7 और 2 9 होता है, 5 और 3 8 होता है। अब माइनस में नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी हो गया, उधर माइनस तो इधर प्लस, तो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इधर आ गया। और 89 अपने जगह पर है, प्लस 70 उधर माइनस 70 हो गया। 89 में 70 को घटा दीजिएगा तो कितना आएगा हो, कितना आएगा हो, घटाइए तनी। 9 में से 0 घटेगा तो 9, 8 में से 7 घटेगा 1, यानी 19 को आदमी ऐसा है उस ग्रुप में जो कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं। तो 2 क्वेश्चन और बच गया है, उसको अभी हम सॉल्व करेंगे। तब तक इसको आप नोट करिए, अच्छे से समझिए। ये तो सवाल नंबर 7 नंबर सवाल कहता है कि 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करने, यानी कि निकालना है कितने टेनिस खेलने वाले हैं और कितने केवल टेनिस खेलने वाले हैं। वाह मजेदार क्वेश्चन। कितने टेनिस खेलने वाले हैं और कितने केवल टेनिस, दोनों में क्या फर्क है बताया जाएगा अभी। तो प्रश्न से मैंने लिखा नंबर ऑफ सी क्रिकेट खेलने वाले 40, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी 10, क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलने वाले 10, नंबर ऑफ सी यूनियन टी 65, ग्रुप में टोटल 65 आदमी है। तो नंबर ऑफ टी पहले निकालते हैं कि क्या होता है। तो चलिए सूत्र से नंबर ऑफ सी यूनियन टी बराबर नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो नंबर ऑफ सी यूनियन टी में आप डाल दीजिए यहां से 65, बिल्कुल 65 बराबर नंबर ऑफ सी आप डाल दीजिए 40 प्लस नंबर ऑफ टी तो निकालना है, तो चुपचाप इसको उतार दीजिए। और नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी देख सकते हैं 10 है। इंप्लाइज दिस 65 इक्वल टू 40 में से 10 को निकालिए भैया 30 बचेगा, और नंबर ऑफ टी अपने जगह पर प्लस 30 को इधर रेफर करिएगा, तो 65 माइनस 30 बराबर नंबर ऑफ टी। इसीलिए नंबर ऑफ टी क्या हो गया, 65 में 30 घटेगा तो 35, यानी 35 व्यक्ति टेनिस खेलते हैं। अब जरा गौर करें इस क्वेश्चन पे, मजेदार क्वेश्चन है भैया। यूनिवर्सल सेट है ये क्रिकेट खेलने वाले हो गए सी, ये टेनिस खेलने वाले हो गए टी। अच्छा, इसमें जो होगा वह कॉमन होगा, दोनों खेलने वाले। तो दोनों खेलने वाले हैं इसमें 10, यानी इसके भीतर 10 खिलाड़ी है। अब सोचिए कि टेनिस खेलने वाले 35 खिलाड़ी है, तो इस सर्किल में टोटल 35 है, इस सर्किल में टोटल 35 है, जिसमें 10 सदस्य इसमें है। तो इधर इस लाइन के इधर कितना बच रहा है, जो बच रहा है वो सिर्फ टेनिस खेल रहा होगा। जो इस लाइन के इस साइड
जितना सदस्य होगा वह सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेल रहा होगा। तो हमको क्या करना होगा, 35 में से कॉमन को घटा देना होगा। तो इसीलिए सिर्फ टेनिस पसंद करने वालों की संख्या, सिर्फ टेनिस पसंद करने वालों की संख्या। तो क्या करना होगा, टेनिस खेलने वाले जितने विद्यार्थी हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने प्लेयर्स हैं, जो भी है 35 है, उसमें से जो कॉमन है उसको आप घटा दीजिए। तो कॉमन कितना है, 10 है। तो कॉमन वाला घट गया, तो इसका मतलब जो बच गया वो प्योर टेनिस खेलने वाला है। तो एक आपका आंसर ये हो गया और एक आपका आंसर ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। तो इधर हो गया 25, इसमें हो गया 10, है ना। अब क्रिकेट वाला कितना है, 40, तो 10 इधर है, तो इधर 30 हो गया। चलिए जोड़ भी सकते हैं, 30 और 10 40 और 25 65, टोटल 65 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जरा मैं रीड कर दूं, आप भी देख लीजिए थोड़ा सा सवाल, है ना, दिख रहा है ना। एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। चलिए भैया, तो इसमें भाषा वाला क्वेश्चन है। 50 व्यक्ति फ्रेंच बोलने वाले हैं, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। अब बताना है कि इन दोनों ही भाषाओं में कम से कम एक भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी। चलिए, तो क्या क्या दे रखा है प्रश्न से, गिवन दैट क्या है भैया, जो जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। 50 व्यक्ति फ्रेंच, नंबर ऑफ एफ 50, नंबर ऑफ एफ 50, 20 व्यक्ति स्पेनिश, नंबर ऑफ एस 20 20 और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषा। तो नंबर ऑफ फ्रेंच इंटरसेक्शन स्पेनिश इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब है कि हमें निकालना है नंबर ऑफ एफ यूनियन एस इक्वल व्हाट। तो इसीलिए सूत्र लगा देते हैं, नंबर ऑफ एफ यूनियन एस बराबर नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस। ठीक है, तो वैल्यू डाल दीजिए। नंबर ऑफ एफ ये रहा आपका 50 प्लस नंबर ऑफ एस ये रहा आपका 20 माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस, इसका वैल्यू रहा 10। 10 डाल दीजिए, पहले जोड़ दीजिए आप। 50 में 20 तो हो जाएगा 70, उनमें से 10 घटा लीजिए तो हो जाएगा 60। ग्रुप में 60 वो व्यक्ति है भैया टोटल। तो इस तरह से हमारा 1.6 फिनिश हो गया। तो मजे लीजिए आप, है ना। और अगला एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे 11th का, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो हमारे चैनल पे आपको मिलता है 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास का वीडियो, वो भी बहुत आसान शब्दों में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक अगर नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए और मेहनत करिए। थैंक यू सो मच।